जय बोलो 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझको प्यारे हो। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझको प्यारे हो। रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। बोलिए हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे। सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मुझ पर तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना है। मुझ पर तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना है। मन न जाए भक्त तुम्हें याद करके, मर न जाए भक्त तुम्हें याद करके। जीते जी बस एक मुलाकात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ 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 चाहिए। अब गुरुदेव से मेरा निवेदन है कि अपने ज्ञान की ज्योति से हमारे बीच फैला हुआ यह जो अंधकार अज्ञानता का, इसको अपनी वाणी द्वारा जिन धर्म का मर्म समझा के इसको दूर करें। आपसे यह मेरा आग्रह, हम सभी का आग्रह गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय
रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो विजीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि वे श्रवण धन्य हैं जो भोगों से विरक्त होकर आत्मरमणी में लगे हुए हैं। भी श्रवण धन्य हैं जो भोगों से विरक्त होकर निज आत्मरमणी रमण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वे श्रावक धन्य है जो ऐसी योगियों की भक्ति में लवलीन है। एक साधना करके कर्म की निर्जरा कर रहा है और दूसरा साधना में सहायक होकर कर्म की निर्जरा कर रहा है। जहां श्रवण साधना करके कर्म की निर्जरा करता है तो वहीं श्रावक श्रवण की साधना में सहयोगी बनकर कर्म की निर्जरा करता है। एक श्रावक चाहे घर में रहकर भी, गृहस्थी में रहकर भी, गृहस्थी के कार्यों को करते हुए भी कर्म की निर्जरा कर सकता है। आचार्य वंशंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में एक जब पूछा गया कि गृहस्थ में रहकर कोई व्यक्ति कैसे कर्म की निर्जरा करे, सुबह से लेकर शाम तक गृहस्थी के कार्य करना पड़ते हैं, झाड़ू पोंछा पानी बर्तन व्यापार आदि, पुरुषों को व्यापार आदि करना पड़ता है, महिलाओं को गृहस्थी के सारे कार्य करने पड़ते हैं। उस गृहस्थी के कार्य में तीव्र हिंसा होती है। आप पानी उपयोग करते हो, एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव, कितने जीव, इतने जीव हैं। यदि उनको कबूतर का आकार दिया जाए तो लोक में ना समाए। असंख्यात जीव, असंख्यात जीव। और आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं, कितना उपयोग करते हैं? एक लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 20 लीटर पक्का। 20 से ज्यादा तो नहीं करते ना? एक बाल्टी में ही 15 लीटर हो जाता है तुम्हारा। 10 लीटर की बाल्टी आती हो। जिस बाल्टी को तुम भरते हो, जिस बाल्टी का उपयोग घर में करते हो, वो 10 से 12 लीटर की बाल्टी होती है। कितना बाल्टी उपयोग कर लेते हो? पानी नहाने में, फिर आपका चेहरा धोने में, फिर आपका शुद्धि आदि करने में। आपने तो एक बास बेसन का बस एक खटका दबाया, आपको पता नहीं कितना लीटर एक बार में पानी निकला है। एक खटका दबाया आपने, तो बटन दबाया, उसके बाद तो भल 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 पानी उसमें से 10 लीटर लगभग पानी उस डिब्बे में भर जाता है। और एक बटन आपके दबाने से पूरा एक साथ पानी निकलता है। इधर पानी का व्यय, स्नान में पानी का व्यय, वस्त्र धोने में पानी का व्यय, घर की साफ सफाई आदि में पानी का व्यय, सामान से और कार्यों में गाड़ी आदि दुनिया भर के और भी चीज होते उसमें पानी का व्यय,
ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार भी कमरे में जाओगे फिर वॉशरूम में जाओगे, जितनी बार ही कमरे जाओगे फिर वॉशरूम में जाओगे, फिर चेहरा धोगे, फिर बहुत से लोगों की आदत होती नल चलाकर मंजन करने की, तो वॉश बेसन का नल चालू कर देते हैं और कुल्ला करते रहते हैं, पानी कब है। तो ऐसे करके आप कितना पानी व्यर्थ करते हो सुबह से शाम तक। जब एक बूंद पानी में असंख्या जीव हैं तो कितना पानी बर्बाद हो गया आपके द्वारा, कितना। एक सरफ की बूंद आपकी आंख में चली जाए, जलन होती क्या? नहीं होती। और आप कितना सारा सर्फ कपड़ा धोते हो और ऐसी बाल्टी का बाल्टी पूरा सर्फ नाली में बहा देते हो। एक बूंद आंख में जाने से जलन होती। कभी आपने विचार किया कि हमने इतना सारा पानी सर्फ का नाली में फेंक दिया, वॉशिंग मशीन में सर्फ डाला, घुमाया और सीधा एक बटन दबाया और पूरा जो पानी था वो सब नाली में चला गया। लाखों करोड़ों जीव जो नाली में थे वो तड़प तड़प कर मर गए। हम तो कह रहे हैं कितना अच्छा कपड़ा साफ हुआ, कि कितना कपड़ा चमक गया, कितना कपड़ा साफ हो गया। तुम उस सफेदी जितनी ज्यादा दिख रही उतना ज्यादा हिंसक होता। उस सफेदी लाने के चक्कर में आपने महंगे से महंगा, बेटा हटाई दे तो जी विकल्प हट जाएगा, महंगे से महंगा सर्फ उपयोग किया, तेज से तेज सर्फ उपयोग किया। उस तेज सर्फ को उपयोग करके आप तो देख रहे थे कपड़ा कैसे साफ होगा, कपड़ा किससे साफ होगा, और आपने जिससे कपड़ा साफ किया उसके बाद वो सर्फ आपने नाली में बहा दिया। कितने जीव मरे, कितने जीव मरे? एक दो, असंख्या जीव का घात हो गया, लेकिन आपको किंचित ही बोध ही नहीं था। वो जीव मरे, आपको पाप लगा होगा कि नहीं लगा होगा? आपको इतने जीवों को हिंसा करने का पाप लगा के नहीं लगा? माता अंतराय कौन का बंद होगा कि नहीं होगा तुमको? यदि हम जिनवाणी के काल में भी मौन नहीं रह पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कभी हो ही नहीं सकता। जगत की इतनी जगह हैं जहां पर बोलने का मौका मिलता है, लेकिन एक ऐसी स्थान है भगवान की समूषण सभा जहां पर शांत रहने का अवसर मिलता है। उस अवसर को भी आपने यदि गंवा दिया, अब इस पंचम काल में आपके कल्याण का कोई मार्ग नहीं। अपनी पर्याय से सीख ले लो। आपने स्त्री पर्याय का बंद नहीं किया था, आपने मनुष्य गति का बंद किया था। आपने मनुष्य गति का बंद किया था। आप पुरुष बन सकते थे, आप पुरुष बन सकते थे। आपने आयु काल में आयु बांधी थी, मनुष्य आयु बांधी थी। आपने स्त्री आयु नहीं बांधी, आपने नपुंसक आयु नहीं बांधी, आपने मनुष्य आयु बांधी थी। पर उस आयु को बांधने के बाद हमने मायाचारी नहीं छोड़ पाए। उस आयु को बांधने के बाद हम धर्म स्थान पर भी शांत रहना नहीं सीख पाए, छल कपट नहीं सीख पाए। इसलिए आयु मनुष्य थी तो तिरंच नहीं बन सकते, तो क्योंकि मायाचारी से तिरंच गति बनती है। लेकिन आयु पहले बांध ली, मनुष्य आयु, लेकिन फिर भी मायाचारी नहीं छूटी। और उसका फल है कि मनुष्य आयु तो मिली थी, लेकिन स्त्री पर्याय प्राप्त हो गई, स्त्री पर्याय प्राप्त हो गई। और आज भी यदि हम संभल नहीं पाए, आगे तिरंच पर्याय हमारी निश्चित है, तिरंच पर्याय निश्चित है। कहानी किस्से बहुत सुने, पर की चर्चाएं बहुत सुनी है, पर के बारे में बहुत सुना है। आज निज के बारे में सुनो। सुबह से लेकर शाम तक गृहस्थी में कार्य करते करते आप कितना पाप का संचय करते हो। झाड़ू लगा रहे हो, ये पोछा लगा रहे हो, असंख्या जीव चींटियां मीटियां सब चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। घर की साफ सफाई में वो तुमने कपड़े धोए,
अपना तो एक ही जोड़ी कपड़ा धोना था, लेकिन पूरे घर के कपड़े तुमने धोए। उसके लिए तुमने सर्प का उपयोग किया, वो सर्प आपने नाली में बहा दिया। करोड़ों अरबों जीव उस नाली में तड़प तड़प के भलक भलक के मर गए। उस सर्प के कारण आपको कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? आपको लगता ही नहीं है कि आप अपनी आत्मा की दुर्गति कैसे कैसे कर रहे हैं। आपको लगता हम तो गृहस्थी चला रहे हैं, हम तो घर चलाए महाराज, फिर घर कैसे चले? ठीक है, आप अपनी गृहस्थी चलाओ, कर्म ही अपना गृहस्थी चलाएगा। फिर घर की सफाई करते समय आपने चूहों के बच्चे थे उठाकर बाहर रख दिए, उठाकर बाहर रख दिए, वे तड़प तड़प कर मर गए। पिंजरा लगा दिया आपने, पिंजरा लगा दिया, उस पिंजरे में चूहे को पकड़ा, और पकड़ के हम तो भैया अहिंसक हैं इसलिए मारते नहीं हैं, इसलिए हमने दवाई नहीं रखी, जहर नहीं रखा, हमने तो पिंजरा लगा बाहर रोड पे छोड़ दिया था। आपने जैसे ही रोड पे छोड़ा, वो छूट कर दौड़ा और नाली में जाके धड़ाम से गिरा। वो नाली में जाकर पानी में उसका मुंह गया और निकल नहीं पाया, मर गया। हमने तो मारे नहीं महाराज जी, तुमने जैसे ही यहां पर पिंजरे से चूहा छोड़ा, ऊपर पक्षी देख रहा था, तुरंत उसने जाके झपटा, पंजे में पकड़ा और ले गया। इधर तुमने चूहा छोड़ा, उधर वहां से स्कूटर निकल रही थी, कार निकल रही थी, वो कार उस चूहे के ऊपर चढ़ गई। आपने तो नहीं मारा ना, आपने तो नहीं मारा ना, आपको तो नहीं लगेगा ना इसका पाप? क्यों? गृह कर्मणापि निश्चितम। गृहस्थी में जीव इतने पाप करता है, इतने कर्म करता है, इतने पाप करता है, और किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, पर के लिए। पर विश्वास रखना, तुम कितना पाप का संचय कर रहे हो, उस पाप को भोगने के लिए तुम्हारे गृहस्थी का कोई भी परिवार का सदस्य साथ में नहीं आएगा। कर लो आप अपने बेटे के राग में, खूब उनको रात में बना बना के खिलाओ, खूब आलू बना। हम तो महाराज जी त्याग है हमारा, लेकिन बच्चों को खिलाते हैं, उनको बनाते हैं। तो आप उनके राग में चाहे तुम खाओ चाहे बनाओ, एक निगोद शरीरे जीवे दब पाण दिठा, सिद्धा ही अनंत भागे अबब सिद्धि अनंत गुणा। एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, सिद्धों के अनंत विभाग और अबब राशि से अनंत गुणा। ये निगोद शरीर है। कितना शरीर होता है निगोदिया का? अंगुल का असंख्यातवा भाग। ये अंगुल है, ये इस अंगुल के इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो, इतने छोटे टुकड़े करो, असंख्यात हो जाए, काउंटिंग ही नहीं हो। तो असंख्यात मतलब आपको दिखने से ही बंद हो जाए, तब आएगा असंख्यात। और जब तक दिखता रहेगा तब तक आप गिनते रहोगे, तो संख्यात ही बना रहेगा। आप सोचो कितना छोटा शरीर होता होगा निगोदिया का। उस एक निगोदिया के छोटे शरीर में सिद्धों से अब अनंतवें भाग और अभव्य सिद्ध नहीं, जो अभव्य राशि जितनी भी जगत में, कितनी अभव्य राशि होगी? जीव कितने हैं जगत में? जीव अनंतानंत है, अक्षय अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अक्षय अनंत। निगोद नित्य निगोद है, जहाँ पर कभी कोई निकलते नहीं बाहर, इतने जीव हैं। और इतना निगोद ऐसा है जहाँ से जीव निकलते रहते हैं, सिद्ध बनते रहते हैं, तब भी वो निगोद खाली नहीं होता। वहाँ पर राशि ही अक्षय अनंत राशि है, जिसका कभी क्षय ही नहीं होगा, इतनी राशि है वहाँ पर इतन निगोद में भी। ऐसी अक्षय अनंत जीव राशि है, इसमें अभव्य अनंत हैं। उन अभव्यों से अनंत गुणे, यानी अब अनंत में अनंत का गुणा कर दो, अनंत में अनंत का गुणा कर दो। अनंत में अनंत का गुणा किया आपने। इतनी जीव राशि, एक अंगुल के संख्याते भाग प्रमाण,
निगोदिया के शरीर में है। एक अवक्ष का आप सेवन करते हो, एक जमीगंध का सेवन करते हो, वो तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा। कितने जीव होंगे, वो जीव आप या तो स्वयं भक्ष खाते हो, स्वयं त्याग है तो बच्चों को बना के खिलाते हो, पति को बना के खिलाते हो, संतान को बना के खिलाते हो, तो क्या आपको उसका पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? आप सोच रहे हमने तो अवक्ष त्याग कर दिया, महाराज जी अब तो हम अवक्ष नहीं खाते, आलू प्याज भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, अब तो हमें पाप नहीं लगेगा आलू प्याज का। लेकिन यहां यदि आप घर में बना के भी खिला रहे हो तो भी आपको पाप लग रहा है। एक रात्रि भोजन दिवानाथे गतम तोयम द्रुधिर मासम रुच्यते अन्य मास कबलस्य। दिन के नाथ सूर्य के अस्त हो जाने पर पानी रक्त के समान हो जाता है और अन्न मांस के समान हो जाता है। आचार्य वन अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि दिन में भोजन करके अब रात में भोजन करने वाले को अधिक पाप क्यों लगता है? क्योंकि रात में भोजन करने वाले को उतना राग होता है जितना मांसाहारी को मांस खाने में राग होता है। इसलिए मांस के समान है रात्रि भोजन। आप तो करते नहीं होगे ना, आप तो करते नहीं होगे, नहीं करते होंगे, कराते तो होगे, खिलाते तो होगे। पाप का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? पाप का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? ये सब पाप का संचय करके आप कहां जाओ? कभी विचार किया आपने? हम कैसे कैसे पाप का संचय कर रहे हैं और कितना कितना पाप का संचय करते हैं, कितनी भारी मात्रा में पाप का संचय कर रहे हैं। इस सब पाप को लेकर आप कहां जाओगे? कौन सी गति में जाओगे? पुण्य के साधन अल्प हैं, पुण्य के साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों में भी हमारा मन लगता नहीं है। वहां भी हमको कौन क्या पहन के आया, कौन ने क्या पहना, कौन क्या लेके आया, कौन के साथ कौन आया, कौन कहाँ बैठा है, कौन ने पूजन करी, कौन ने पूजन नहीं करी, कौन कल करा था, कौन अभी 16 सूतक में है तो कहाँ खड़ा है, कहाँ तक पहुँचा है, ये तो आगे तो नहीं आ गया, पीछे तो नहीं चला गया, चिटाई पे तो नहीं बैठ गया, दरी पे तो नहीं छू लिया, स्टूल तो नहीं छू लिया, किताब तो नहीं उठा ली। करने आए थे क्या? पूजन करने आए थे, भजन फेरने आए थे, माला हाथ में तो ले ली माला, बार बार देखें मोबाइल में कौन का मैसेज आ रहा, काम करें ठीक, फोन बज रहा है, कौन का फोन आया, काम का नहीं। यदि काम का है माला तो फिर ही रहे, काम का तो सामने वाला समझ जाएगा, हाँ भैया माला फेर रहे, हूँ करे मतलब हाँ धर्म ध्यान करे, माला माला फेर रहे इसलिए बोला नहीं, मौन है। सीमित साधन, साधन धर्म के सीमित हैं, लेकिन उन सीमित साधनों पर भी हमारा किंचित मात्र भी ध्यान नहीं है। आप अपने आप से स्वयं प्रश्न करना, आप पूजन में बैठे कितनी देर रहते हो और पूजन में बैठते कितने हो? मतलब आपके भाव पूजन में कितनी देर रहते हैं और आपका शरीर पूजन में कितनी देर रहता है? हो सकता है आप 1 घंटे यहां पर बैठते हो, रोज आके इंतजार करते हो, एक शिफ्ट खत्म हो तो हम थाली लेके खड़े हैं, सोचते हो कब भाई उठे तो हम कब बैठे, और वहां में भी देखते कि दूसरी ना बैठ जाए, जल्दी से दौड़ के बैठते हो। क्या राजा भाई, एक शिफ्ट कम हो और हम दूसरी सीट पे सुभाष जी थाली लेके खड़े हैं और ये भी देख रहे हैं दूसरी भी आई है।
अब दाव लगाना है, कौन उठता है, फटाक से हमको बैठना है। वो मान लो तुमने थोड़ी सी चूक कर दी हो, देर से वो पहले बैठ गया, बाद में आया तो पहले बैठ गया, फिर तो पूजन वूजन बाद में, पहले तुम उठो यहां से, हो जाएगी पूजन। तो अब बताओ आपका धर्मभूत धर्म कितना है और क्रियाभूत धर्म कितना है? आपका धर्मभूत धर्म कितना है और क्रियाभूत धर्म कितना है? आप क्रियाओं में कितने उलझे हैं और धर्म में कितने गए हैं? एक क्षण तो आपका परिणाम लगता नहीं है। कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कहीं वहाँ देखते हैं। कभी आपने जितनी निगाह से आप दूसरे की कौन सा क्या कपड़ा पहन के इतना देखा है, इतनी निगाह से आपने आज तक ये नहीं देख पाया होगा कि भगवान में कौन, इस वेदी पे कौन कौन से भगवान है। जितना याद आपको ये रहता है कौन कल क्या पहन के आया था, आज क्या, आप टोक देती हो क्यों रोज एक ही साड़ी पहन के आती, क्यों तुम्हारे घर में है नहीं है क्या? मतलब तुम्हें बड़ा पता रहता है कि कल इसने क्या पहनी थी, आज क्या पहन गए, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कल कौन से भगवान को उठाकर शांति धारा करी थी, आज कौन से भगवान को उठाया, कौन से भगवान कहां पर जन्म लिए थे, पता है आपको? कौन से भगवान कहां कहां जन्म लिए, इसका बोध नहीं। किस भगवान ने कौन से महीने में कल्याण को प्राप्त किया, इसका भी बोध नहीं है। कौन से तीर्थंकर किस कारण से वैराग को प्राप्त हुए, इसका भी बोध नहीं है। पर यह जरूर पता है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है। जो कारण हमारे निर्जरा के हैं, उन निर्जरा के कारणों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है, और जितने कारण बंद के हैं निर्जरा के स्थान पर आकर भी हम उन बंद के कारण में ही अपना ध्यान लगाते हैं। कल आप पूजन करना, सब कल आप पूजन करना, और पूजा करते करते ध्यान रखना मेरा पूजा में भाव कितना है और दूसरे के पर मेरा भाव कितना है। जी कर धर्म करो, मरकर धर्म मत करो। जी के धर्म करो, अनुभूति लेके धर्म करो, अनुभूति शून्य धर्म मत करो, क्योंकि अस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव से रहित तुम्हारी बहुत सारी क्रिया भी शून्य है, और भाव सहित आपका नमस्कार भी घंटों घंटों की पूजा से अनंत गुणा फल दिवा देगा। मैं धर्म के समय जी कितना रहा हूं, मरा कितना हूं, वास्तव में धर्म कर रहा हूं या धर्म का ढोंग कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं या धर्म का ढोंग कर रहा हूं। इसको जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी नहीं बातें, उस दिन तुम्हारे अंदर धर्म आ जाएगा। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा हम ढोंग का जीवन जी रहे हैं कि ढंग का जीवन जी रहे हैं। आप कौन सा जीवन जी रहे हो? ढंग का जीवन जी रहे हो, ढंग समझते ना, सही का, वास्तविक, या ढोंग का? ढोंग का जीवन चल रहा है आपका कि ढंग का जीवन चल रहा है? आपको पता नहीं आपकी जो पूजा भक्ति आराधना है, स्तुति है, वंदना है, वो ढंग की है कि ढोंग की है? वे श्रवण धन्य हैं, वे श्रावक धन्य हैं जो साधना में लीन साधक की सहायता कर रहे हैं। कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, जैसे कोई दरिद्री मणिमुक्ताओं को देखकर, जैसे कोई दरिद्री मणिमुक्ताओं को देखकर उनको उठाने के लिए दौड़ता है, क्यों? कोई और ले जाएगा, कोई और उठा लेगा, कोई और ले जाएगा। वैसी सम्यक दृष्टि भव्य श्रावक रत्नत्रयधारियों को देखकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है, कहीं हमारे नगर से चले ना जाए। उसके अंदर भाव रहता है। ढाई द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में यही ये रत्नत्रयधारी मिल रहे हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय के अलावा ये रत्नत्रयधारी मुझराज कहीं दिखाई नहीं देते।
और उनमें भी सभी क्षेत्रों में नहीं दिखाई देते, निश्चित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। स्वर्ग का इंद्र चाहे कि हमारे यहाँ महाराज बन जाए, नहीं प्राप्त कर सकता। भले कितना भी बड़ा सौदरविंद रहे, वो चाहे कि स्वर्ग में मैं किसी महाराज बना दे रहा किसी को, उसकी सामर्थ्य नहीं है किसी को बना सके। ये जो आपको पुण्य मिला है, ये तीर्थंकर के प्रतिनिधि मिल रहे हैं आपको। उनको देखकर भी यदि आपके अंतरंग में संवेग भाव नहीं आ रहा, प्रसन्न भाव नहीं आ रहा, विनय भाव नहीं आए, तो भैया ये सब समझना कि ऊसर भूमि पर बीज है। जैसे ऊसर भूमि में बीज डलने पर बीज कभी फलित नहीं होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप गृहस्थी में कर्म कर रहे हो, उन कर्मों को निर्जरा करने के साधन अल्प हैं। कितने साधन हैं? देव, सास, गुरु। भगवान की भक्ति कर लो, गुरुओं की सेवा कर लो, दान दे लो, और सास स्वाध्याय करके आत्मा की विशुद्धि कर लो, परिणाम को निर्मल कर लो। बस 3 साधन है। इसका कोई चौथा साधन बताओ राजा भाई। भगवान की भक्ति करना, गुरुओं की सेवा करना, और जिनवाणी पढ़कर अपने परिणामों को निर्मल करना, कसायों को समन करना। इसके अलावा कौन सा और साधन है जिससे आप ऐसा पुण्य का बंद कर सको जो पुण्य आपको कर्म निर्जरा में सहायक बने। पुण्य का बंद तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं समझा जैसे जैनी लोग ही पुण्य का बंद करते कि उनके पास देव सास गुरु इसलिए वो करते हो। जैनी लोग अगले थोड़ी ना मोक्ष स्वर्ग जाते हैं, विधर्मी लोग भी तो स्वर्ग जाते हैं, जैनियों से थोड़ी ना स्वर्ग भरा हुआ है। अन्य समुदाय के तपस्वी साधु वो भी तपस्या करते जाते हैं। तो पुण्य बांधना महत्वपूर्ण नहीं है, पुण्य तो कोई भी बांध लेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में सहकारी पुण्य बांधना ये महत्वपूर्ण है। धन तो सबके पास है, धन का प्राप्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, धन का उपयोग कर पाना महत्वपूर्ण है। धन तो ऐसे अब अरब अरब देश पड़े हैं, तुम्हारे पास क्या है? एक एक व्यक्ति के पास अरबों खरबों, गिनती नहीं कितना पैसा है, पर वृत्ति समीचीन नहीं है। धन प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे धन का उपयोग कर पाए तब महत्वपूर्ण है। ऐसी पुण्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, पुण्य प्राप्त करके उस पुण्य का उपयोग कर पाना महत्वपूर्ण है। अच्छा शरीर मिला है, सुखी शरीर मिला है, निरोगी शरीर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, ये पुण्य से ही मिला है ना। वो चाहे तो टीवी के आगे बैठा रहे, वो चाहे तो सुबह से अखबार पढ़ता रहे, वो चाहे सुबह चाय की चुस्की लेता रहे, छड़ी कुत्ते को की रोड पकड़ के रोड पे घुमाता फिरे, सुबह से यही तो काम होते हैं। कोई घर की नाली साफ करता है, तो कोई घर के आगे झाड़ू लगाता है, कोई अपने स्वान को ले जाता है। माता पिता को तो सेवा नहीं कर पाए थे, अब एक स्वान पाल लिया तो स्वान को लेके घुमा रहे हैं। इस स्वान को नहीं घुमा रहे, ये पूर का कर्जा लेके रखा था, सब उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये कर ले, और चाहे तो वह सोता रहे, और एक व्यक्ति चाहे तो उसी पुण्य को उपयोग करके सुबह से उठ के नहा धो के अभिषेक कर ले भगवान का, कलश कर ले भगवान का। शरीर तो उसको भी स्वस्थ मिलाता, शरीर तो इसको भी स्वस्थ मिलाता, समता सभी अनुकूलता इनको भी थी, सभी अनुकूलता उसको भी थी, लेकिन एक अनुकूलता का उपयोग कर रहा है और एक अनुकूलता का भोग कर रहा है। एक पुण्य का उपयोग कर रहा है और एक पुण्य का भोग कर रहा है। ऐसी आप गृहस्थी में जो पाप का संचय कर रहे, आप चाहे उस पाप का क्षय करना चाहते हैं, उस पाप से बचना चाहते हैं, उस पाप का प्रायश्चित चाहते हैं, तो आचार्य बन के रहें। घय कर्म नापि निष्तम कर्म राष्ट्रीय खलु विमुक्ता नाम। यदि श्रावक गृहस्थी में इस कर्मों का संचय करता है, यदि उसको कर्म को संचय से उसको बचना है, उसका प्रक्षित करना है, अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की सेवा करे। क्या करे? अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की सेवा करे, उनको आहार दे, उनकी भैयावृत्ति करे, उनकी सेवा करे। अतिथि कौन? दिगंबर मुनि
रत्नत्रय के धारी जीव, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, जिनकी कोई तिथियां नहीं है, ऐसे अतिथि की जो पूजा करता है तो कह रहे हैं वो वैसे ही उसका फल है। रुधिर मरम धावते बारी, जैसे रुधिर यानी रक्त से रंजित वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है, वैसे ही गृहस्थी में कर अर्जित पाप को आप अतिथि की प्रीति पूजा करके धो सकते हैं। वही समय है आप आहारचर्या में, आप घर में सो सकते हो, वही समय में बाहर खड़े खड़े देख सकते हो, उसी समय में घर में और कार्य कर सकते हो, और उसी समय में आप शुद्ध वस्त्र पहनकर आहार दे भी सकते हो। आपको अपने पुण्य का उपयोग करना नहीं आ रहा। आपको अपने जैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को धन का उपयोग करना नहीं आता ना, वो व्यर्थ फजूल खर्च करता रहता है। जिसको धन का उपयोग करना नहीं आता वो धन भी बर्बाद करता है और अच्छे से कर भी नहीं पाता। एक आप लोग आर्किटेक्ट क्यों बुलाते हो घरों में? इंजीनियर क्यों रखते हो भाई घरों में? तुम भी तो बनवा सकते हो घर, कोई तुम्हें तो बना नहीं है, मजदूर ऐसा बता दो, हाँ यहाँ कर ले, ऐसे कर ले, तो फिर भी आप एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट क्यों रखते हो? हम घर को क्या कहते हैं? घर को सजाने वाला क्या कहलाता है? इंटीरियर। इंटीरियर क्यों रखते हो? आप चाहते हो कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक सामग्री आ जाए, कम से कम स्थान पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए, सारी चीज मैनेज हो जाए, बैठने का भी मैनेज हो जाए, खाने का भी हो जाए, आपके गिफ्ट आइटम भी रखे हो जाए, सब प्रकार से फोटो फ्रेम भी सब सेट हो जाए। आप करोगे तो कहीं इधर फोटो लगाओ, कहीं उधर लगाओगे, पूरा घर को घरगुला बना दोगे, पता नहीं। तो आप एक इंटीरियर को बुलाते हो, भैया ये बताओ कहाँ कैसे सेट है, कितनी अच्छे से लगेगी। सामग्री तो सब हमारे पास है, लेकिन हमारे पास दिमाग नहीं है कि सामग्री को सेट कहाँ करना है। सामग्री सब है आपके पास, लेकिन आपके पास ये नहीं कि तस्वीर कहाँ लगना चाहिए, कि सोफा कहाँ रखना चाहिए, कहाँ अच्छा लगेगा। ऐसी जगह ही बार बार अड़ रहा है, बार बार तो आपको परेशानी, लोगों को परेशानी हो रही। तो भैया आप ऐसे होते कि आप इतने अच्छी से रख देते इंटीरियर, बोला हाँ भैया ये ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, कोई भी आ रहा बड़ा तारीफ करता जा रहा, बड़ा सुंदर तुमने घर बनाया, सब व्यवस्थित है। नहीं तो कि घर तो अच्छा बनाया लेकिन कहीं इधर पड़ा है, व्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है पूरा। ऐसी पुण्य तो आपके पास है, बहुत पुण्य आपके पास। इतना पुण्य है कि आप, एक वो माँ है जो सुबह से झाड़ू लगा रही है रोडों पर, एक वो माँ है जो सुबह से रोडों पर झाड़ू लगाती है, नालियां साफ करती है, मल उठाती है दूसरों का। और एक आप हैं सुबह से हाथ में डिब्बी लेकर भगवान की भक्ति करने आते। अब बताओ पुण्य है कि नहीं आपका? किसी ऐसे घर में जन्म हो जाता, ऐसे घर में जन्म हो जाता जहां सुबह से हाथ में छुरी लेकर जीवों को काटना पड़ता। आज गए थे ना माँ, लौटते समय निकाला था जिस गली से, वहां कुछ माँ खड़ी हुई थी, हाथ में छुरी लिए वो मुर्गी को काटने के लिए। तो ऐसे कुल में जन्म हो जाता, ऐसे कुल में जन्म हो जाता जहां सुबह से उठकर जीवों की घात करने के लिए हाथ में छुरी होती। कितना पुण्य आप लोगों का बताओ तो, कितना पुण्य। नहीं तो सुभाष जी कोई ऐसे घर में जन्म हो जाता, नहीं तो सुबह से चिल्ला रहे होते डिस्पोर डिस्पोर डिस्पोरियावाड़ी डिस्पोरियावाड़ी गुवाहाटी डिस्पोरियावाड़ी। यहां तुम सुबह से कह रहे हो जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। इधर शब्द निकल रहे हैं जय जय, नहीं तो हो मां। सब्जी मंडी गई कि नहीं गई कभी? सब्जी खरीदने गई, कूंजड़ों से चिल्ला रही होती, नहीं तो बटा भाजी 5 रुपए का, बटा ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, मूली ले लो, नहीं तो ये साइकिल पे लेके तुम लोग घूम रहे होते। लेकिन किस कुल में जन्म हुआ है? सुबह से जहां पर हाथ में कलश लेकर से जी पर अभिषेक करते हैं, कितना पुण्य है। कभी अपने पुण्य की
बहुमान आना चाहिए कभी आपको अपने पुण्य पर, भगवान आना चाहिए कि मैंने कितना तीव्र मतलब कितनी आराधना की होगी भगवान की। मनुष्य आयु तो उनकी भी है, मनुष्य आयु तो मेरी भी है, कोई मनुष्य आयु में अंतर नहीं है। 60 साल वो जिएंगे, 60 साल हम जिएंगे, इसी क्षेत्र में वो जिएंगे, इसी क्षेत्र में हम जिएंगे। लेकिन एक सुबह से भगवान की द्रव्य को लेकर जा रहा है और एक सुबह से झाड़ू लेके जा रहा है। एक ही जगह से दोनों निकल रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहा है और इसके पास इतना भंडार भरा हुआ है कि उसको कीमत नहीं दानों की। एक दाने के लिए तरस रहा है। एक व्यक्ति एक कपड़ा खरीदता है, सोचता है साल भर चलाऊंगा, पार्टी में ये पहनूंगा, और यहां तो रोज ही कपड़े बदले जाते हैं। पुण्य देखो आप अपना, हमको 2000 5000 तो ऐसे लगते हैं, 2-5 बस, हाँ 5000 की साड़ी बस, 5000 की ठीक है पैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 50 की होगी तो सोचना पड़ता है, लेकिन 5000 माता सोचती हो, 5000 तक सोचती हो क्या? 5000 तो नॉर्मल है, इससे कम क्या आएगी, अच्छी साड़ी खरीदेंगे तो 5000 तो लग ही जाते हैं। तो कहीं भी जाते 5-7 हज़ार, हाँ ठीक है हाँ कर दो पैक, कोई दिक्कत नहीं। और ये व्यक्ति 500 की भी ले रहा हो, उसमें उसे सोचना पड़ रहा है 500 रुपये लाऊंगा कहाँ से मैं? क्या पुण्य आपका? पुण्य संचय तो कर लिया, अब उस पुण्य का भोग कैसे करोगे, ये महत्वपूर्ण है। हम पुण्य तो संचय करना जानते हैं, लेकिन पुण्य का भोग करना नहीं जानते। धन तो संचय करना जानते हैं, लेकिन धन का उपयोग करना नहीं जानते। जैसे इंटीरियर वाला उसी वस्तु को अच्छे से कर देता है और आपकी वही वस्तु अच्छा सुंदर लगने लगती है, क्योंकि उसको पता है कहाँ कहाँ पर क्या करना है। ऐसी जो सम्य दृष्टि श्रावक है, जो विवेकी ज्ञानी श्रावक है, उसको पता है मुझे अपने पुण्य को कहाँ कहाँ व्यय करना है। घंटों घंटों व्यर्थ में दूसरों के बारे में चर्चा कर कर हमको अपने पुण्य का व्यय नहीं करना है। एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे की ईर्ष्या करके हमें अपने पुण्य का व्यय नहीं करना है। लिमिटेड मिला है, थोड़ा ही मिला है, इसी भव का है, अगले भव में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं संभाल के उपयोग कर। ओ अध्यक्ष जी सो गए कि जग रहे कि चिंतन में चले गए? जब ये आप घर से पहले मंदिर आते थे रात्रि में, तो टॉर्च वॉर्च लेके आते ही नहीं आते थे पहले? कभी टॉर्च उपयोग की क्या? हाथ में एवर रेडी नहीं की? करना चाहिए था ना तुम्हें, नहीं तो कल सौदर स्वर्ग में पहुंच गए, सौदर ने पूछेगा टॉर्च उपयोग करके आए तो क्या बोलोगे? शिखर जी नहीं गए कभी? वहां भी नहीं करी? ओहो, किसने करी टॉर्च? सुभाष जी आपने उपयोग की क्या? सबने की ना? कैसे करते थे आप लोग? शिखर जी में चढ़ रहे, कहीं भी चढ़ रहे, आप मंदिर आ रहे, जला के लेके जाते थे, और जैसे ही कहीं लाइट शीट जल रही होती थी तो क्यों? अरे तो जलने देते, तुम तो अपनी टॉर्च चला के रख देना, पर बंद क्यों कर लेते? हाँ ये उत्तर दो आप तो बस। हैं? क्यों? सेल खत्म हो जाएगा महाराज जी, सेल खत्म हो जाएगा। लाइट जल तो रही है, क्यों इसको जलाना है? एक 5 रुपट्टी के सेल का कितना ध्यान है आपको? ऐसे जलाते हो, बस थोड़ी सी जलाते हो, ऐसे जला के ऐसे चलते हो, इतना दिख गया ना, बहुत आगे चलेंगे। क्यों? सेल खत्म ना हो जाए। उस 5 रुपट्टी की सेल की तो तुमको कीमत है, लेकिन तुम्हारे पुण्य का सेल जो व्यर्थ में बर्बाद करे उसकी तुमको कीमत नहीं है। बैठ जाते हो बस बातों में, घंटों आधा घंटा, 15 20 मिनट, 2 घंटे फोन पे बातें करने में ऐसे निकाल दे दूसरे की, और फिर आखिरी में कहते अरे छोड़ तो बहन, अपन ने करना क्या है, वो उसको वो जाने, अपन तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। ये 1 घंटा आपने जो चर्चा की, क्या उस 1 घंटे में आपका पुण्य का व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है?
आपने जो 1 घंटा चर्चा की दूसरे के बारे में, 1 घंटा जो आप बोले दूसरे के बारे में, उसमें आपका पुण्य व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वचन बढ़ना बिना पुण्य की मिल सकती हैं क्या? स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय से वचन बढ़ना मिलती है। 1 इंद्रिय का पुण्य नहीं उसे वचन बढ़ना मिल सके, 2 इंद्रिय से मिलती है। तब भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच आदि, इनके लिए अक्षरात्मक वर्णना नहीं मिलती, उनके अक्षर नहीं निकलते। आ ई उ। एक मनुष्य देव, इनको वर्णात्मक अक्षरात्मक वचन वर्णना मिलती है। कितना पुण्य होगा। गूंगे नहीं हुए तुम, कंठ मिला है तुमको, मानसिक विक्षिप्त नहीं हुए, अच्छा दिमाग मिला है तुमको, ये बोलने की सामर्थ्य मिली है तुमको, बिना पुण्य के नहीं मिल सकती। और आप उन वचन वर्णाओं का उपयोग क्या कर रहे हो? जो वचन वर्णा आपको मिली थी, उन वचन वर्णाओं को आप दूसरे की बुराइयों में व्यय कर रहे हो। आप चाहते तो उतने समय में उसी व्यक्ति से तर्क चर्चा भी कर सकते थे। बहन बता, सम्यक दर्शन में प्रसम भाव का मतलब क्या होता है? क्योंकि सुना है सम्यक दृष्टि के अंदर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक नाम के गुण प्रकट हो जाते हैं। बताओ बहन, ये प्रसम क्या है, अनुकंपा क्या है, संवेग क्या है, आस्तिक क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर सकते थे। लेकिन आप तो पूछ रहे बहन बताओ उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बहू आ गई कि नहीं आ गई? चली गई थी ना मायके, अभी तक लौटी कि नहीं लौटी? उसके लड़के की शादी होगी, टूट तो नहीं गई उसकी सगाई मगाई? क्या हुआ अभी? वो कहाँ पे है लड़का, कौन है, क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, किसकी लड़की है, किसका लड़का है, कौन क्या सगाई, कौन क्या मंगनी, कौन क्या, बस ये पूरा समय चलता रहा। आप अपने वचन वर्णाओं का व्यय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप अपनी वचन वर्णाओं का व्यय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप अपने पुण्य का व्यय कर रहे थे कि नहीं कर रहे? पर आपको बोध ही नहीं था कि हम कर क्या रहे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय चर्चा करेंगे। कल जब आप भगवान की भक्ति करने आओ तो देखना मैं अपने पुण्य का व्यय कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। दूसरे को देखने में चक्षुन्द्रिय वर्ण का शब्द मुझे देखने के लिए मिला था, मैंने भगवान को कितना देखा और दूसरों को कितना देखा। ये मुझको बोलने की वचन वर्णा मिली थी, इसमें भगवान की भक्ति मैंने कितनी की और दूसरे के बारे में कितना किया। कल जी के धर्म करना। कैसे धर्म करना? जी के धर्म करना, मर के मत करना, धर्म रूप धर्म करना, ढोंग का धर्म नहीं करना। कल फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।